जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा आपको सुना दी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के कुल 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी 12 स्कंद तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा आपको सुना दी गई है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा सुनने के बाद किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए और किस वस्तु का भोग भगवान जी को लगाना चाहिए। तो छोटी सी वीडियो है, इसमें सारी जानकारी दी गई है। तो जो भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे चैनल पर शुरू से सुनते आ रहे हैं या जो बीच में से सुनना शुरू हुए थे या जो पिछले कुछ समय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, पहले तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा के बाद ही संभव हो पाता है, क्योंकि जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुन लिया तो समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी की उस पर अनंत कृपा हुई है। क्योंकि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सभी तरह के सुख संपत्ति और आनंद को देने वाली है। इस कथा से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और तो और इस कथा से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है और इस कथा से ही भव सागर से पार आसानी से हुआ जा सकता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो सुन ली, आपने अब श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन अपने घर के मंदिर में करना है। अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का और श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन अवश्य करिए और उस दिन विशेष रूप से मीठी वस्तु का भगवान को भोग लगाइए। आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाजार से कोई मीठी वस्तु लाकर उसे भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसी दिन आप विशेष रूप से गौ माता को कोई भी 7 फल अवश्य खिला दीजिए। गौ माता को आप 7 फल जरूर खिलाएं। तो आप ये शुभ कार्य जरूर करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के बाद कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान का पूजन करना चाहिए। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करना चाहिए। तीसरी बात, जो कथावाचक हैं, जो कथा के वक्ता हैं, उनका पूजन करना चाहिए। और चौथी बात, कुछ न कुछ दक्षिणा कथावाचक को अवश्य देनी चाहिए। तो अब आप ध्यान से सुने, अगर आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते हैं, तो उसी में कथावाचक का पूजन भी मान लिया जाता है। क्योंकि भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सबसे ऊपर हैं और जो भगवान का पूजन करता है उसके द्वारा सबका पूजन कर लिया गया। उसके बाद बात आती है कि अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ नहीं है तो भी आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन अवश्य जरूर कीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करने मात्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन भी अवश्य हो जाएगा। अब बात आती है कि कथावाचक को दक्षिणा देने की, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास गौ माता को कोई भी 7 फल अवश्य खिला दीजिए। आप 7 केले भी खिला सकते हैं, 7 सेब भी खिला सकते हैं, कोई भी 7 फल आप गौ माता को खिला सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये दक्षिणा का कार्य भी संभव हो जाएगा। क्योंकि गौ माता को फल खिला देने से सभी तरह के धर्म कर्मों का पालन
हो जाता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के बाद अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप सबसे भगवान अति प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहेगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहेगी। वैसे तो भगवान की कृपा से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, लेकिन मनुष्य अगर पूरी श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो यही समझना चाहिए कि अब इस जन्म में हमारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि जिस भक्त के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, जिसका कल्याण भगवान ने इसी जन्म में करना होता है, जिसको भव सागर से पार करना होता है, उसी भक्त को भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने का किसी न किसी तरह से प्रबंध करते हैं। तो भगवान की अनंत कृपा से ही और राधा रानी जी की अनंत कृपा से ही हमने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की ये संपूर्ण कथा सुनाई है, और आपने भी भगवान की अनंत कृपा से, श्री राधा रानी सरकार जी की अनंत कृपा से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी को धन्यवाद करते हुए, बारंबार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के पूजन के संबंध में यह धर्म कार्य अवश्य कीजिए। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो मंदिरशी बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका फिर से धन्यवाद कि आपने इतने लंबे समय तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमारे चैनल पर सुना। जल्दी ही हम और कथा अपने चैनल पर आरंभ करने वाले हैं, जिससे कि आपका भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा। तो आज की इस विशेष जानकारी वाली कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।